चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, ह्यूमन बींग्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है उसमें दो मेन ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक है आपके पास नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम है। और दूसरा कौन है, तो दूसरा जो है आपका वह है कौन सा ऑर्गन, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वह एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो एक खास तरह के सेल से बना हुआ होता है जिसे हम लोग कहते हैं नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल्स से बना हुआ होता है। नर्व सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वह ग्लैंड्स का बना हुआ होता है, ग्लैंड्स का, ठीक है। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यह किस सेल के बने होंगे, तो याद रखिए ग्लैंड्स जो होते हैं वह एपिथेलियल सेल्स के बने होंगे, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा किस सिस्टम से वर्क करता है और किस चीज से बना हुआ होता है। अब आगे बात करेंगे कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इसके पास तीन सिस्टम होते हैं, है ना। इसके पास तीन सिस्टम होते हैं। पहला जो सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर सिस्टम, रिसेप्टर सिस्टम, ठीक है, रिसेप्टर सिस्टम होता है, ठीक है। देखिएगा रिसेप्टर सिस्टम जो होता है वह करता क्या है, तो रिसेप्टर सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में आए हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो हमारे लिए स्टिम्यूली का वर्क कर सकते हैं, वह उस पर्टिकुलर स्टिम्यूली को डिटेक्ट करने में और उससे डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हमारी हेल्प करता है। और यह होता है आपका रिसेप्टर सिस्टम। ये जो रिसेप्टर सिस्टम होता है यह होता किस में है, तो देखिए रिसेप्टर सिस्टम्स जो होते हैं वह हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। अब एनिमल्स के लिए मेनली कितने टाइप के जो है वह स्टिम्युलस होते हैं, तो देखिए यह सभी तरह के स्टिम्युलस को याद रखिएगा कि जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं यह अलग अलग स्टिम्युलस को डिटेक्ट करते हैं, अलग अलग रिसेप्टर पार्ट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास और सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास जो है वह 5 अलग अलग तरह के जो स्टिम्युलस होते हैं। और अगर स्टिम्युलस 5 हैं तो रिसेप्टर सेल्स भी कितने टाइप के होंगे, 5 टाइप के रिसेप्टर सेल्स होते हैं। पहला रिसेप्टर अगर मान लीजिए कि हमारे पास पहला स्टिम्युली जो है वह है आपका लाइट, ठीक है, लाइट है। तो लाइट को जो रिसेप्टर सेल जो है वह डिटेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या कहेंगे इसे, फोटो रिसेप्टर कहते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर कहते हैं। अच्छा, ये फोटो रिसेप्टर होता किस ऑर्गन में है, तो आपको पता होगा कि लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारी आईज रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आईज में जो स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, आईज में जो स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा हमारा जो स्टिम्युलस होगा, मान लीजिए तो दूसरा स्टिम्युलस अगर हम मान लेते हैं साउंड को, किसे मान लेते हैं, साउंड को मान लेते हैं, तो साउंड का जो रिसेप्टर सेल है, साउंड को डिटेक्ट करने पहचानने के लिए जो रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है, फोनो रिसेप्टर कहते हैं। यह फोनो रिसेप्टर साउंड को डिटेक्ट करेगा। और साउंड हम लोग सुनते किससे हैं, किससे सुनेंगे, कान से। और इसलिए यह रिसेप्टर सेल होगा कहां, तो हमारे ईयर्स में हो जाएगा, ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा
तीसरा जो स्टिम्युलस है वह हम मान लेते हैं स्मेल। स्मेल, तो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा सेंस ऑर्गन है? नोज। तो नोज में वो होगा आपका रिसेप्टर सेल, इसको हम लोग कहते हैं ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टोरी, ठीक है, ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर कहते हैं। ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर क्या हो जाए, कहां होगा? ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर कहां होगा? तो देखिएगा ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर कहां होगा, तो ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर आपका नोज में हो जाएगा, ठीक है, नोज में हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ रिसेप्टर की बात करें, फोर्थ रिसेप्टर की बात करें तो वह हो सकता है हमारा टेस्ट। क्या हो सकता है? टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट की बात करें, टेस्ट की अगर हम बात करें स्वाद लेने की, तो स्वाद हम लेते हैं किससे? टंग से। और ये जो रिसेप्टर इस टेस्ट को हमें प्रोवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो रिसेप्टर कहते हैं इसे, ठीक है, गैस्ट्रो रिसेप्टर हो जाएगा। और ये गैस्ट्रो रिसेप्टर कहां होगा? तो टेस्ट हम लेते हैं टंग से, इसलिए यह प्रेजेंट हो जाएगा टंग में, ठीक है। अब जो फिफ्थ जो आपका होगा क्या कहते हैं स्टिमुलस, तो वह फिफ्थ जो स्टिमुलस होगा वह होगा टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ठीक है। और इसके लिए रिसेप्टर कौन होगा? तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये थर्मो रिसेप्टर हमारे बॉडी को जो है वह टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। थर्मो रिसेप्टर किस में होगा? तो यह होता है हमारे स्किन में, ठीक है, क्योंकि स्किन के हेल्प से ही हम लोग किसी चीज के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि यह गर्म है या यह ठंडा है। तो स्किन में जो प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे थर्मो रिसेप्टर। तो याद रखिए, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर आंखों में, फोनो रिसेप्टर कान में, है ना। ओल्फैक्टोरी रिसेप्टर कहां होगा? नोज में। अच्छा, गैस्ट्रो रिसेप्टर कहां होगा? टंग में। और थर्मो रिसेप्टर कहां होगा? तो स्किन में। और ये सभी रिसेप्टर्स आसपास के स्टिम्युलस को पहचानने, जानने में हमारी हेल्प करते हैं, और इस तरह ये रिसेप्टर सेल्स वर्क करेंगे। अच्छा, ये रिसेप्टर सेल्स किसके लिए वर्क करते हैं? तो यह रिसेप्टर सेल वर्क करेंगे नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो पहला से हो गया रिसेप्टर सिस्टम, दूसरा जो होगा वह हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। दूसरा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तो ये नर्वस सिस्टम जो होगा वह आपका वर्क करेगा न्यूरॉन सेल से, या इन्हीं रिसेप्टर्स से क्या करेगा कि वह उस पर्टिकुलर चीजों को सेंस करेगा, और सेंस करके डिटेक्ट करेगा। और जो डिटेक्ट करेगा, जो पहचान लेगा, जिसे जान लेगा कि किस तरह का स्टिम्युलस है, तो उसके अकॉर्डिंग वह रेस्पॉन्स भी तो देना है। तो यह जानेगा, पहचानेगा, आइडेंटिफाई, है ना, यह क्या करेगा कि रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, यह इसे पहचान लेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के साथ, पहचानने के साथ, जानने के साथ वह एक और काम करता है, और वह करता है कि वह उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो यह रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स को क्या करेगा? जनरेट करेगा, ठीक है। यानी किसी को ऑर्डर पास करेगा, समझ गए, कि यह देखेगा, जानेगा, पहचानेगा, उसके बारे में समझेगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वह ऑर्डर जारी करेगा कि इसका हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए। और ये ऑर्डर रिस्पॉन्स जिस सिस्टम को देगा वह थर्ड सिस्टम होगा, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर सिस्टम कहते हैं इसे,
क्या कहेंगे, इफेक्टर सिस्टम कहेंगे। और यह इफेक्टर सिस्टम जो होता है वह बना हुआ होता है मसल्स से। ठीक है, तो ये मसल्स से बना हुआ होगा, और मसल्स जो ऑर्गेन, जिस ऑर्गेन में प्रेजेंट है वह ऑर्गेन भी इसमें पर्टिकुलर इस इफेक्टर सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक ऐसे सामान को पकड़ लिया, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि ये स्केल है, ये स्केल कहीं रखा हुआ, और अचानक हमने जो क्या किया, इस स्केल को पकड़ लिया, हमें पता नहीं था कि ये गर्म है या ठंडा है। अब ये जैसे ही हम पकड़ेंगे और हमें महसूस होगा कि यह गर्म है, तो हमारे गर्म को महसूस करने के लिए हमारे स्किन ने क्या किया, वर्क किया। किसने वर्क किया, थर्मो रिसेप्टर ने वर्क किया। यह सेंस किया कि यह चीज गर्म है। गर्म हुआ तो यह इसमें जो यह सिस्टम जो है वह मैसेज फॉरवर्ड कर देगा नर्वस सिस्टम को, और यह पहुंच जाएगा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यह समझ लेगा कि यह चीज गर्म है, और तुरंत मैसेज जनरेट करेगा कि इसे क्या करना चाहिए, इसे जो है वह छोड़ देना चाहिए, और हम तुरंत उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये वर्क होगा कि सबसे पहला आ जाएगा आपका कौन, रिसेप्टर, जो डिटेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पर वर्क करेगा नर्वस सिस्टम, और तीसरे नंबर पर वर्क करेगा आपका इफेक्टर सिस्टम। और ये तीनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके इस स्टिम्युलस का जो है वो प्रॉपर रिस्पांस प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, इसमें जो है वह हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, बात करें अगर नर्वस सिस्टम की, तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वह दो टाइप का होता है, दो पार्ट्स होता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो जाते हैं, याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम जो होता है, आप यहां पे नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम जो होगा, इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं सीएनएस। क्या कहते हैं इसे, सीएनएस कहते हैं। सीएनएस को फुल फॉर्म में लिखें तो कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीएनएस। पीएनएस, इसको हम लोग अगर फुल फॉर्म लिखे तो लिखेंगे पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आपको डिफरेंस नजर आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वह सेंटर में रहता है और अपने लिए अपना वर्कर्स डेवलप करता है, जो उसके लिए चारों तरफ काम करेगा, और उसी के हेल्प से यह पूरे बॉडी पर गवर्न करेगा, शासन करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स में अपना अपना एजेंसीज डालती हैं, और उन्हीं एजेंसीज के हेल्प से पूरे स्टेट, पूरे कंट्री पर वो क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। तो ये सेंट्रल सिस्टम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। और पीएस मानिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, बहुत सारे विभाग हो गए, न्यायालय हो गया, सारी चीजें हो गई, वह पीएनएस हो जाती हैं। ये सारे विभागों के द्वारा यह पूरे बॉडी पर कंट्रोल रखेगा। देखिए, अब बात करें सीएनएस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हैं वह दो मेन पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन। क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हो जाते हैं, एक ब्रेन हो जाएगा और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा ब्रेन और दूसरा जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंडर ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जिस पर यह कंट्रोल करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग रहेगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड रहता है ताकि वह ब्रेन के वर्क में हेल्प कर सके, ब्रेन के अंडर वो वर्क करेगा।
अब बात करें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता, पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है ना, और वह इसके सारे जो है वो वर्क करता है इसके अंडर, यानी सीएनएस के अंडर वर्क करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है वह हो जाता है इनवॉलंटरी। देखिए वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वह हो जाता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी हमारे ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। जैसे आपको भूख लगी है, खाना खाना है, आपका जो फूड है वो आपके सामने डिश थाली में रखा हुआ है, उसे उठाकर आपको अपने माउथ में डालना है, तो ये वर्क करेगा कौन? हाथ। किसके अंडर वर्क करेगा? तो आपके ब्रेन के अंडर। तो आपके बॉडी में जो भी पार्ट आपके ब्रेन के सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिसमें आप सोच समझकर उसके एक्शन को, वर्क को नियंत्रित कर सकते हैं, वह सारे आ जाएंगे किसमें? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में। और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो ब्रेन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं होते, यानी हम उस पर सोच समझकर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें एक रिदम, एक सिस्टम बना हुआ है जिस पर वो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। तो वो जिस नर्वस सिस्टम के अंडर में आएंगे उसे हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी, यानी अनैच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करेगा, ये एक रिदम में बंधा हुआ है जिस रिदम में ये वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका आ जाएगा सेंट्रल क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जो वॉलंटरी होंगे उसके दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा क्रेनियल नर्व्स, एक हो जाएगा आपका क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्पाइनल, क्रेनियल और स्पाइनल। दो तरह के नर्व्स हो जाएंगे, क्रेनियल और जो है आपका क्रेनियल हो जाएगा, और क्रेनियल के साथ हो जाएगा स्पाइनल। ये दोनों आपका वर्क करेंगे किसके अंदर? वॉलंटरी के अंदर, क्रेनियल और स्पाइनल। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के अंदर और वो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होंगे। अच्छा, इनवॉलंटरी जो होगा वह दो तरह का हो जाता है, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। हालांकि ये हायर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए इनवॉलंटरी के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक, और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें? इनवॉलंटरी में। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वह पार्शियल और कंप्लीटली में आ जाता है, और ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड करते हैं, ताकि वह इस इनवॉलंटरी एक्शंस को फिर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल में रख सकें। कहेंगे सर ये कैसे पता चले कि यह ब्रेन के कंट्रोल में है भी, चाहे वह इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो? तो देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट किसी सिचुएशन में बहुत स्लो वर्क करने लगता है, तो हमारा जो ब्रेन है वह उसको शॉक जनरेट कर देता है। जैसे कि आप गहरी नींद में होंगे तो आपका हार्ट धीरे धीरे स्लो काम करेगा। आपको भी पता है कि हार्ट आपके ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, पर जब वो स्लो काम करता है तो ब्रेन एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, उसे झटका देता है, पनिशमेंट देता है कि तुमने अपना वर्क इम्प्रॉपर क्यों किया। और जब वो झटका देगा, उसे पनिशमेंट देगा, तो हमारी नींद खुल जाती है और हमारे हार्ट तेज तेज धड़कने लगते हैं, है ना।
और हमें लगता है कि हमें कुछ हो तो नहीं गया। नहीं भाई, कुछ हुआ नहीं है। वो एक्चुअली वह उसका पनिशमेंट ऑर्डर था, जिस पनिशमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसने इस इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया। तो इसमें दो हो गए, एक सिंपैथेटिक और दूसरा क्या हो गया, पैरा सिंपैथेटिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो जो रेस्ट ऑफ है आपका वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।